जैसे देख रहे हैं अभी आप, बहुत सारे लोग के अंदर गुस्सा हो रहा है, उतावले हो रहे हैं, क्यों शिवम जी को सीट नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग बयान है, बहुत सारे लोग अलग किस्म की बातें कर रहे हैं। क्या शिवम अनपढ़ गवार हैं? अगर अनपढ़ गवार होते तो सीट कैसे निकलती? अगर सीट निकली है तो उनको क्यों हक नहीं मिल रहा है? तो हम सर से भी बात करेंगे। तो सर, पहले तो अपना नाम बताएं सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संतोष कुमार सोनकर है। मैं चिरई गांव का रहने वाला हूं जी। और आज मैं इस कैंपस में बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, संविधान के निर्माता B.R. अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए मैं आज इस कैंपस में आया हूं। शिवम सोनकर जो 8 बार के नेट क्वालिफाई हैं और जनरल कैटेगरी में सेकंड स्थान लाने के बाद भी उनका एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं अपने समाज के SC, ST, OBC के लोगों से कि ये शिवम सोनकर की अकेले की लड़ाई नहीं रह गई। अब शिवम सोनकर की लड़ाई पूरे समाज की हो गई है। हमको चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना होगा, तभी हमारे समाज के किसी भी बच्चों को न्याय मिल सकता है। शिवम सोनकर जैसे लोगों को अगर आज नेट क्वालिफाई होने के बाद भी उन्हें एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे कहीं समाज के कितने बच्चे हैं जो जिनका मनोबल नीचा हो गया है, वो पढ़ाई से मुंह मोड़कर छोड़ दिए हैं। लेकिन अब हमारा समाज जाग गया है, हम किसी भी बच्चे का शोषण होने नहीं देंगे। हमारा समाज चढ़ बढ़कर बच्चे को हिस्सा दिलाने के लिए, एडमिशन दिलाने के लिए कहीं भी कोई अगर शोषण करता है तो हम दिल्ली से लेकर के, लखनऊ से लेकर के पूरे सदन का घेराव करने का काम करेंगे। और ऐसे में कोई भी अगर हम लोगों का शोषण करेगा तो हमारा समाज अब शोषण सहने का काम नहीं करेगा। उस समय आज़ाद भारत में हम लोग जी रहे हैं, जिस समय गुलाम भारत में जी रहे थे। हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने अकेले दम पर हम लोगों को आज़ादी दिलाने का काम किया है। हम तो आज़ाद भारत में हैं साथियों। मैं ऐसे महापुरुष को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं और आप जैसे मीडिया कर्मियों का मैं अपने समाज के और अपने तरफ से मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि जो ये सब बातें आप लोगों ने हम लोगों का उठा करके पूरे सदन, पूरे भारत में फैलाने का काम किया, ऐसे जाबाज मीडिया कर्मियों का। और मैं यहाँ पे जो हमारे समाज के जितने भी भाई बहन हैं, सम्मानित साथी हैं, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि शिवम सोनकर को जल्द से जल्द न्याय दिलाने में हम लोग सफल रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। जिस तरीके से सोनकर समाज और शिवम जी एक सोनकर समाज से हैं, जिसके लिए उनको दलित होना गुनाह हो गया है, जिसके कारण उनको सीट नहीं मिल रही है। एक वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड स्टूडेंट को अगर सीट नहीं मिलती है तो इस देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है और कुछ नहीं है। शिक्षा को कोई बढ़ावा ही नहीं देना चाहता। तो हम थोड़ा सा उनके सपोर्ट में आए, हम एडवोकेट से बात करेंगे। सर का पहले नाम जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम है सर आपका? जी सर, हमारा नाम शैलेंद्र कुमार सोनकर एडवोकेट है। बार एसोसिएशन प्रयागराज की धरती से मैं हूँ। तो सर एक बात बताइए, जिस तरीके से शिवम जी के साथ हनन हो रहा है, क्या यहाँ के जो कुलपति है, लास्ट डेट बताया जा रहा है 31 तारीख को, क्या लगता है कि आपको उम्मीद है? देखिए, कुलपति महोदय जी जो 31 तारीख को डेट रखे हुए हैं, हम लोग 31 तारीख तक तो इंतजार करेंगे ही जी। यदि शिवम सोनकर भाई का नेट क्वालिफाई 8 बार भाई ने नेट क्वालिफाई किया है जी। और दूसरी बात यह है कि इस PhD में उन्होंने दूसरे रैंक पर स्थान प्राप्त किया है। यदि भाई को प्रवेश नहीं मिलता है तो हम लोग धीर नहीं रहेंगे। ये सोनकर समाज, पूरे दलित समाज की ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का हम लोग स्वीकार करेंगे। ये सड़क से लेकर संसद तक हम लोग शांति नहीं बनाएंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक भाई को प्रवेश नहीं मिलता है तब तक हम लोग धीर नहीं रहेंगे। यार तो बहुत बड़ी, इतने लोगों को, लाखों की भीड़ में मैं कह कर जा रहा हूँ, अगली बार यदि 31 तारीख को यदि इस धरने के अनुसार न्याय नहीं मिला तो इससे बहुत बड़ी धरना होगी, ये पूरी बनारस देखेगा। सर एक बात ही बताइए, जिस आप बोल रहे संसद भवन में बहुत सारे लोग जो कि बातें उठाए, वहां पर मुख्यमंत्री महोदय भी वहां पर उपस्थित रहे होंगे, क्या इस पर कोई बात, कोई डिबेट नहीं हो रही क्या? नहीं, बात किया जा रहा है।
कभी भी ये भाजपा सरकार जब से आई है न दलितों की थी और न दलितों की है। ये कभी दलित ओबीसी को नहीं चाहती है, क्योंकि ये जानती है कि मैं दलित ओबीसी को से यदि शिक्षा देंगे तो शिक्षा से इनको जानकारी बढ़ेगी, और जानकारी बढ़ेगी तो ये हमसे तर्क करेंगे। जब तर्क करेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। शिक्षा तो आप सर, शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जिससे हर चीज को काटा जा सकता है। जब आपके पास शिक्षा नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज बताइए सर, जैसे कि अभी शिवम जी इतने रैंक पे आए, इतने बढ़िया क्वालिफाइड किए हैं, लेकिन समाज सपोर्ट कर रहा है। अगर धरना प्रदर्शन के दौरान अगर जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो कोई भी इस प्रशासनिक अधिकारी आकर उनका हाल नहीं ले रहा है, सर इस पर क्या कहेंगे? देखिए श्रीमान जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यदि शिवम सोनकर से तो हमने 2 दिन पहले मिला था तो शिवम सोनकर जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, मगर आज मैं जब मिला हूं तो शिवम सोनकर जी का स्वास्थ्य बहुत ही डाउन है। यदि शिवम सोनकर को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदारी ये कुलपति महोदय जी होंगे, और दूसरी बात यहाँ की प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। तो वकील साहब एक चीज बताइए, अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अगर शिवम जी को नहीं अगर सीट मिलती है तो क्या पूरा एडवोकेट समाज जो कि आपका बार है, क्या इनके सपोर्ट में उतरेगा? देखिए, मैं बार की तो बात नहीं कर सकता हूं, मगर दलित समाज के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है। इस समय पूरे दलित समाज को एकत्रित होकर इस सरकार को, निकम्मी सरकार को सबक सिखानी चाहिए कि यदि प्रवेश रिजल्ट आने के बाद दूसरे स्थान पर आने के बाद यदि सीट भी खाली है, यदि प्रवेश नहीं दिया जा रहा है तो ये दलित समाज, ओबीसी समाज और ये समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो आने वाले चुनाव में क्या इस चीज को याद रखा जाएगा? बिल्कुल याद रखा जाएगा। अभी सरकार जहां से है तहां से गिरती जाएगी। इस सरकार को कोई अब रहने का अधिकार नहीं है, इस देश से खेदा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अब आप हमारे साथ जुड़े। तो आपने देखा कि किस तरीके से एडवोकेट साहब ने कहा कि अगर शिवम जी को नहीं न्याय मिलेगा तो हम बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और हम लोग भी उनके साथ में जरूर आएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको पल पल की तस्वीरें दिखाते रहेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ।